गाइस तेरे बिन की ये आखिरी 2 एपिसोड बची हुई हैं, इसके बाद ड्रामा एंड हो जाएगा। निकाह कबूल है। गाइस जब मौलवी निकाह पढ़ा रहा होता है तब उसी वक्त हया से पूछता है कि आपको निकाह कबूल है, लेकिन अचानक से मीरब आ जाती है और दोनों को झटका लगता है। दोनों की आंखें बाहर निकल आती हैं। वो देखते हैं कि ये मीरब कहाँ से आ गई है। अब चूंकि मीरब 2 साल बाद घर आ रही होती है और मुर्तसिम का एक बेटा भी हो गया होता है जिसका नाम मीसम है। लेकिन ये सारे लोग अनवाकिफ हैं कि मीरब किसका बच्चा लेकर आई है। हया मीरब को देख कर डर जाती है। उसे समझ आ जाती है कि अब हमारी शादी नहीं हो सकेगी, लेकिन वो फौरन बोल देती है निकाह कबूल है। हाँ मुझे कबूल है। लेकिन मुर्तसिम उसी वक्त कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे ये शादी कबूल नहीं है। अब सारे लोग जहाँ भी बैठे होते हैं अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाते हैं। मुर्तसिम मीरब के पास आता है और सबसे पहले यही पूछता है ये किसका बच्चा तुम अपने साथ लाई हो। तो मीरब बोलती है ये बेटा है तुम्हारा और इसका नाम मीसम है। और अब मुर्तसिम पूछता है कि मैं तुम्हें 2 साल ढूंढता रहा हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, तुम कहाँ पे थी। मुर्तसिम ये सवाल इसलिए करता है क्योंकि वो उसका शोहर है और उसका पूछना फर्ज है क्योंकि वो 2 साल कहाँ पे रहती रही है और किन मुश्किलों से उसने ज़िंदगी झेली है। मैं ऐसी जगह पे थी जहाँ मैं बहुत खुश थी और वो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी अब बन गए हैं। उन्होंने मुझे भेजा है कि अपने शोहर के पास चले जाओ ताकि तुम्हारे बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश हो। यहाँ आके देखा कि तुम्हारे तो हाल ही अजीब है, तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। वैसे गाइस इस एपिसोड में सबसे ज्यादा किरदार सबा का है। वही मीरब को आपस में और मुर्तसिम को मिलवाती है। दोस्त वो जो मददगार साबित हो, उसने खुद भी मीरब को यही समझाया है कि तुम अगर अपने शोहर के पास चले जाओगी तो तुम्हारा जो मीसम है ये अच्छी तरह से परवरिश कर लेगा, नहीं तो तुम्हें कल मुश्किल होगी। मेरी एक बात मानो। वो आंटी भी मीरब को इसलिए भेजती हैं कि अपने घर हो के आओ। अगर वो तुम्हें रखना चाहेंगे तो रख लेंगे, अदरवाइज अगर तुम्हारी उधर जगह ना बने तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। एक ज़बरदस्त बात यह है कि वो है ना कि कुदरत आपस में एक मोहब्बत करने वालों को मिलाती है। अगर मीसम को चोट ना लगती तो मीरब बाहर ना निकलती और सबा से ना मिलती। मीरब बाहर आती है, सबा से मिलती है और सबा उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और सबा उसको बताती है कि तुम्हारा शोहर दूसरी शादी कर रहा है। तो मीरब भाग के अपने घर वापस चली जाती है। मीरब मुर्तसिम के घर जाने से पहले आंटी लोगों से मिलती है। आंटी उसे खुद कहती है तुम्हें हंसता बसता देखना चाहती हूँ कि अपने शोहर के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारे बेटे की अच्छी तरह से तरबियत होगी। अगर तुम्हें हमारी याद है तो तुम कभी भी आ सकती हो, हमारा घर तुम्हारा ही घर है। गाइस इसमें ये भी इसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। हालांकि आंटी लोग उसके गैर होते हैं और वो कहती है कि बेटा तो हम तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं, तुम जब कहो हमारे घर आ सकती हो। मीरा बोलती है मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकूंगी, आप लोग मेरे अपनों से कहीं ज्यादा अच्छे निकले। दूसरी साइड पे गाइस अनवर बहुत परेशान होता है और वो दिन रात यही दुआएं करता रहता है कि मीरा वापस आ जाए। माँ बेगम अनवर को बोलती है कि अब उसकी टेंशन लेना छोड़ दो, मीरा वापस नहीं आने वाली। मैं अपनी बेटी के आने की दुआ करता हूँ। हया जब मौलवी निकाह पढ़ा रहा होता है तो उसे मुर्तसिम का चेहरा लटका हुआ नजर आ रहा होता है, जिस तरह जोर और जबरदस्ती के साथ शादी की जा रही हो। आपको मुर्तसिम अभी हाँ होने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त ऐन मौके पे मीरब पहुंच जाती है। मीरब सबा के साथ गाड़ी में आई हुई होती है तो सबा उसके पीछे ठहरी होती है। जो मुर्तसिम के मुलाजिम होते हैं वो खुद भी देखकर परेशान हो गए होते हैं कि अब मीरब बीबी कहाँ से आ गई है। जैसे ही मीरब कमरे में एंटर होती है तो मुर्तसिम तो उसे देख लेता है। हया ने अभी नजर नीचे की हुई है। जैसे ही वो मीरब को देखती है तो वो भी भड़क उठती है। आगे ये होता है कि मौलवी जो निकाह पढ़ा रहा होता है उसे घर भेज दिया जाता है। मुर्तसिम हया के साथ शादी करने से इनकार कर देता है और हया बाद में बहुत रोती रहती है। अगले दिन हया मीरब से कहती है तुम क्यों वापस आ जाती हो मुर्तसिम की लाइफ में जब तुम्हें मुर्तसिम से मोहब्बत ही नहीं है। तो मीरब भी उसे सही जबरदस्त जवाब देती है, कहती है मैं बाहर चली जाऊँ और तुम मुझसे शादी कर लो। वाह। अनवर को पता चलता है कि मीरब भाग गई है। वो भागा भागा हुआ आता है क्योंकि अब वो नाना भी बन गया होता है और उनकी घर में वारिस भी आ गया होता है। वो मीसम को देख के बहुत खुश होता है, उसे अपनी गोद में उठाता है, उसके साथ बहुत ज्यादा खेलता है और बहुत ज्यादा उसके साथ फन मिजाह करता है। अगले दिन हया मुर्तसिम से कहती है मुर्तसिम तुम इसकी खातिर मुझे नहीं छोड़ सकते, हम दोनों शादी करने वाले थे। तो माँ बेगम के सामने हया को कहता है कि माँ बेगम इसे समझा लें, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। हया ये सुनकर रोती रहती है और कहती है माँ बेगम मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसे कह रहा है। माँ बेगम हया को बोलती है चलो परेशान ना हो, मैं तुम्हारी जल्द शादी करवा दूंगी। हया बोलती है अगर मेरी मुर्तसिम के साथ शादी नहीं होगी तो मैं किसी और के साथ बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें।